हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न को। आज हम प्रश्नों को लेकर आए हैं, आपको बेहतर से बेहतर प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए हम लोग सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और यहाँ से 2 मीटर दूरी पर प्लस का 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, प्लस का 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, प्लस का 3 माइक्रोकूलाम आवेश है। और इस +3 माइक्रोकूलाम से 1 मीटर दूरी पर यह बिंदु मान लीजिए P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी चित्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु P पर आपको तीव्रता निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की, तो बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, याद कीजिए। इस +2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण तीव्रता किधर होगी? ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, याद रखिए। ये क्या है? प्लस है और यह भी प्लस है, दोनों ही प्लस हैं। बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तो इस +2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर अगर तीव्रता आप निकालेंगे तो इस बिंदु से बिंदु P की बीच की दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे सर ये 2 मीटर ये और 1 मीटर ये, कुल मिलाकर 2 माइक्रोकूलाम आवेश से बिंदु P की बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। तो इसके कारण दूरी कितनी आएगी? 3 मीटर आएगी। बात समझ में आ रही है? दूरी कितनी आएगी? 3 मीटर आएगी। तो आप कहेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो कहेंगे +2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आने वाली है? E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R²। ठीक है, यानी E1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू Q का मतलब 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻6 अपान दूरी R कितनी है? 3 मीटर, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 का 9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा कितना? E1 बराबर 2 × 10⁻9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब +3 माइक्रोकूलम आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालिए आप। तो इसकी बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो आप लिखेंगे +3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला यही है, 9 × 10⁻9 इंटू Q। यहां पे Q2 कितना है? 3। कितना है? 3 माइक्रोकूलम। तो 3 × 10⁻⁻6 अपान में दूरी कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न 3 27। तो E2 बराबर हो जाएगा 27 × 10⁻9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। आप देखें, आप दिशा देख ले, परिणामी तीव्रता आप निकाल रहे हैं। अतः
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी होगी? परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। E बराबर क्या करेंगे, दोनों तीव्रताओं को ध्यान से आप देखिए। बिंदु P पर तीव्रता E1 प्लस 2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता आप निकालेंगे। ठीक है, बिंदु P पर आप तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो आप तीव्रता यहां पर निकालना है तो यहीं पे आप रुकिए, यहीं पे आप खड़ा हो जाइए और यहां से आपको प्लस आवेश के कारण तीव्रता दूर होती है तो दूर। ठीक है, इसके कारण तीव्रता तो इधर जाएंगे तो पास में जाएंगे, इधर जाएंगे तो दूर जाएंगे, तो तीव्रता इधर होगी E1 किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये प्लस आवेश के कारण तीव्रता किधर होगी? इस बिंदु पर तीव्रता इस डायरेक्शन में होगा, दूर होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में होगा, दूर होगा। 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण ये भी प्लस है, इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता किधर होगी? उधर ही होगी, दूर ही होगी, तो E2 भी क्या होगा? इधर ही होगा। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे परिणामी तीव्रता दोनों को जोड़ेंगे E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो E1 कितना है? 2 इंटू 3 10 पावर 3 प्लस 27 गुणे 10 के पावर 3, पावर सेम है तो जोड़ लीजिए। 27 2 29, 29 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। कंफर्म, नोट कीजिए। अगला सवाल लेते हैं। यदि चिन्ह को थोड़ा सा बदल दे, तब क्या बनेगा? आइए दूसरा एक सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए यहां पर माइनस का 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, बिंदु आवेश है, और इससे यहां पे 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ये प्लस में है, और इससे 2 मीटर की दूरी पर यहां बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर आपको तीव्रता निकालनी है। यह प्लस है और ये माइनस और ये प्लस। 4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता आप निकालिए, और +2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालिए। यह माइनस है और ये प्लस है। इन दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर और इसकी बीच की दूरी है 2 मीटर। ठीक है, तो +4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता पर निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी आप देखेंगे तो बीच की दूरी इससे कितनी है? 4 और 2 6 मीटर। कितनी मीटर? 6 मीटर। तो आप कहेंगे -4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर ठीक है तीव्रता कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये तो होता है। E1 निकाल लेते हैं सबसे पहले, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -6 बटे में दूरी कितनी है? 6 मीटर, 6 का स्क्वायर। तो E1 कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 4 गुणे 10 के पावर -6 बटे में 6 के 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 और 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 9 चौका 36 से 36 पूरा का पूरा खत्म। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर हो जाएगा सिर्फ 3 न्यूटन प्रति कूलाम। इसी तरह प्लस Q 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E2 बराबर, इसके कारण तीव्रता निकालना इस बिंदु पर, तो दूरी ये रहेगी 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 अपान 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 2 बार लिख दीजिए, कट जाएगा जल्दी से, 2 गुणे 2, 2 से 2 खत्म, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर दीजिए, 4.5 गुणे 10 के पावर 9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। दूरी ये तो हो गया तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी होगी? परिणामी तीव्रता E बराबर, फाइनल कितना होगा? तो ये देखिए E1, इस माइनस आवेशकरण बिंदु P पर तीव्रता किधर होगी? माइनस आवेशकरण तीव्रता कितनी होती है? माइनस की तरफ होती है तीव्रता, यानी इसके पास होगी तीव्रता, यानी E1 का डायरेक्शन ये होगा, E1 का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। माइनस करण तीव्रता पास होती है, प्लस करण दूर होती है, और ये प्लस करण तीव्रता किधर होगी? बिंदु P पर दूर होगी, यानी इस डायरेक्शन, E2 इधर होगी, E2 इस साइड होगी, तो दोनों विपरीत दिशा में है तो घटा लेंगे आप, ठीक है। यहां पे E2 माइनस E1, E2 कितना है? 4.5 इंटू 10 पावर 3 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 10 पावर 3 न्यू, घटाएंगे तो 1 में से 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। नोट करें। हो गया, अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक यहां पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है, मान लीजिए बिंदु ए है, और यहां से ये बिंदु ओ है, और यहां पे एक बिंदु बी है, यहां पे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक, और ये इससे 2 मीटर दूरी पर है, और ये इससे 1 मीटर दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है? 1 मीटर दूरी पर है, और आपसे पूछ रखा है कि चित्र में बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, चित्र में बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। बात समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं कितनी होने वाली है। तो O पर आपको निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है, तो इसकी बीच की दूरी यहां से, यानी 20 माइक्रोकूलम आवेश कण बिंदु P O पर की तीव्रता निकालें आप, तो लिखेंगे 20 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू, कितना है? 20, 20 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 अपान, दूरी कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 2 का स्क्वायर, तो E1 निकलेगा कितना फाइनल, ठीक है, 2 का स्क्वायर आप करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 5 5 45, तो 45 गुणे 10 के पावर 9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ रही है? 2 दूना 4 होगा, 4 पच्चे 20 होगा, 5 5 9 45, 9 में से 6 हो जाएगा 3। ऐसे ही
5 माइक्रोकुलाम आवेश बिंदु ओ पर तीव्रता, प्लस का 5, ये भी प्लस ही है, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 9 × 10⁹ इंटू Q2 कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 × 10⁻⁻6 आपान में दूरी कितनी है 1 मीटर, दूरी है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 × 45 से सभा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुणे 10 का पावर कितना, 9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः ठीक है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E बराबर, आप देखें दिशा डायरेक्शन ध्यान से देखें, 20 माइक्रोकुलाम आवेश बिंदु P O पर तीव्रता निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा E1 आएगा इधर, और इधर से आप देखेंगे प्लस 5 माइक्रोकुलाम आवेश बिंदु O पर निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन आएगा इधर E2, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 अंश, एंगल बन रहा है कितना 90 अंश। तो आप कहेंगे अंडरवुड ऑफ, ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, समझे आप, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी कहानी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आप पढ़े थे कि जब भी एक दूसरे के लंबवत हो, वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो अंडरवुड ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडरवुड ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। cos 90 की वैल्यू 0, ये 0, तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा, यानी कुल मिलाकर आपको इतने ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो E1 स्क्वायर कितना है, आप देखें E बराबर हो जाएगा आपके पास अंडरवुड ऑफ E1 का स्क्वायर 45 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर प्लस ये भी वही है E2 भाई, तो ये भी 45 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है। यह 2 बार है तो 2 से आप गुणा कर लीजिए, तो लिख लीजिए आप इससे, ठीक है। अंडरवुड ऑफ 2 गुणे में 45 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर, 1 और 1 2 हो जाएगा, x और x 2 हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा E बराबर, ठीक है, 45 गुणे 10 के पावर 3 अंडरवुड ऑफ 2 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपके पास आंसर मिलेगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये अंडरवुड में है, आप समझ सकते हैं, अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडरवुड ऑफ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं तो x आएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे ही ये भी है 45 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर प्लस 45 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर, दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × 45 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर, और ये बाहर निकल कर आएगा तो 45 गुणे 3 के पावर 10 के पावर 3 बाहर निकल कर आएगा, तो बचेगा अंडरवुड में 2। सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल कर आएगा, x हो जाएगा, तो अंडरवुड में 2 बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे अंडरवुड में 2 बच जाएगा। आई होप बातें समझ में आ रही है आपको। आइए अगला सवाल लेते हैं। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी बीच की दूरी a है। बीच की दूरी कितनी है? a है। बीच की दूरी a है, ठीक है।
मान लीजिए यह बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ठीक। और यहां पे Q कूलाम का आवेश यहां पे भी है, Q यहां पे भी है। और बिंदु सी पर यानी चित्र में बिंदु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, चित्र में समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? प्रत्येक भुजा A है, ठीक है। बिंदु A और B पर Q आवेश स्थित हैं। बिंदु A व B पर प्लस Q, ठीक है, प्लस Q आवेश स्थित हैं। बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, की गणना कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये निकालना है, बिंदु सी पर आपको तीव्रता निकालनी है, राइट। तो आइए इस कारण बिंदु पी सी पर तीव्रता निकालिए, ठीक है। तो बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, आप यहां से हल कर रहे हैं। बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, बिंदु सी पर तीव्रता कितनी होगी? बिंदु सी पर तीव्रता कितनी होगी? तो आप कहेंगे E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में कितना दूरी है? A स्क्वायर, दूरी कितना है? A स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बिंदु B के कारण बिंदु C पर तीव्रता, बिंदु B के कारण बिंदु C पर तीव्रता, बिंदु C पर तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा? E2 बराबर कितनी हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान A स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही तीव्रता क्या है? सेम है। दोनों तीव्रता आप देख रहे हैं सेम है। इसके कारण तीव्रता बिंदु C पर, इसके कारण तीव्रता बिंदु C पर, दोनों सेम है। अतः बिंदु C पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E बराबर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? ये प्लस आवेश है तो इसके कारण तीव्रता इधर होगी E1, ये भी प्लस आवेश कारण तो इसके कारण तीव्रता इधर होगी E2, दोनों ही दूर होंगे। एंगल ये भी 60 अंश, समबाहु त्रिभुज तो 66 अंश बनेगा, तो ये भी 60 है, ये भी 60, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? अंडरवुड ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों तीव्रताएं बराबर हैं तो आप मान भी सकते हैं, ठीक है, आप मान भी सकते हैं। यहां पर एक लाइन लिख दे रहे हैं, माना, ठीक है। E1 माना, ठीक है, E1 बराबर है E2 के, इसलिए आप, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान A स्क्वायर बराबर मान लीजिए x, तब कितना हो जाएगा यहाँ पे? तब E बराबर हो जाएगा अंडरवुड ऑफ x स्क्वायर प्लस दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों E के बराबर है। E1 बराबर यह E2 के, दोनों को कितना मान लिया हमने? x, तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म, ये x स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडरवुड ऑफ x स्क्वायर और x मिलकर x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा अंडरवुड x बाहर निकल जाएगा तो ऋण में बचेगा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास E बराबर x की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान A अंडरवुड ऑफ
3 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। आसान हो गया, एक से मान ले तो जल्दी से हो गया, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा है। बात समझ में आ रही है? दोनों तीव्रताएं सेम थी, दोनों तीव्रताएं सेम थी। E1 बराबर E2 है, तो E1 बराबर E2 कितना मान लिया हमने? x मान लिया। इसकी वैल्यू कितनी है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो? E1 को x मान लिया, E1 x² E2 x² प्लस 2 E1 E2 x इंटू एक्स का 60 की वैल्यू 1/2 1/2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, x मिलकर x² और x² 3x², x² बाहर निकलेगा x हो जाएगा, रूट में 3 बच जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A और रूट में 3 न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप आपको बात तो समझ में आ रही होगी। नोट करें। अगला सवाल देखिए। मान लीजिए आपके पास ये वर्ग है, ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है, वर्ग है। यहाँ पे क्यू आवेश है, सबके पास कितना है आवेश? क्यू आवेश है। बिंदु ए बी सी और डी सब पे क्यू आवेश है। बीच की दूरियां कितनी है? मान लीजिए बीच की दूरियां, मान लीजिए यहाँ पे और बिंदु ओ है, सेंटर पे बिंदु ओ है और इसकी बीच की दूरी कितनी है? ए है। बीच की दूरी कितनी है इसकी? ए है। कितनी है? ए है। सबकी बीच की दूरियां सेम होगा, ए ही होगा। बीच की दूरी कितनी होगी? ए होगी, मान लीजिए। ठीक है, बिंदु ओ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बताएं, चित्र में बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा बताएं। ठीक है, चलिए आई होप इस सवाल को लगाइए आप। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस सवाल को लगाइए आप। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आप लगाइए। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आइए देखते हैं। कह रहा बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से समझिए आप। आप मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है और यहां से 4 रस्सियां इसमें बात है। एक रस्सी यहां पे दे दी, एक रस्सी यहां पे, एक रस्सी यहां पे और एक रस्सी यहां पे। और इन सबको कहने लगे आप एक काम करो, तुम लोग खींचो। ठीक है, यह हमारे पास है एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, एक रस्सी उधर और एक रस्सी इधर। ठीक है, 4 रस्सी है। एक रस्सी इधर निकाल दी, एक रस्सी उधर निकाल दी, एक रस्सी इधर निकाल दी, एक रस्सी इधर निकाल दी। इसको बात कर 4 रस्सी इसमें से निकाल, एक इधर, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, चारों साइड। ठीक है, जैसे है ये दिख रहा है। और कहा जाए इन चारों को खींचने के लिए, चारों ही बराबर हैं, आवेश बराबर है, दूरियां सब बराबर हैं। आवेश बराबर, दूरी बराबर, आवेश बराबर। ठीक है, इसके कारण तीव्रता इस ओर होगी, इसके कारण तीव्रता किधर होगी? इधर होगी E1 और इसके कारण तीव्रता इधर होगी E2। ठीक है, तो ए बिंदु ए के कारण तीव्रता, ठीक है, ए से ये दूर होगी इस साइड। बिंदु ओ पर निकालेंगे, इधर तीव्रता होगी और बिंदु सी के कारण बिंदु ओ पर निकालेंगे तो इसकी तीव्रता इधर होगी, इसकी तीव्रता उधर होगी, इसकी तीव्रता इधर होगी। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, और बिंदु डी और बिंदु बी इसी तरह एक दूसरे को निरस्त कर दे। इसके कारण तीव्रता इधर होगी और इसके कारण तीव्रता इधर होगी, तो ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो टोटल तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0। टोटल तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0। तो आप कहेंगे अतः, आप लिख दें, सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप लिख लीजिए कि बिंदु ए और बिंदु सी